Hi guys, my name is Sachin and welcome to my YouTube channel Hydrocarbon World। तो कल मैं आपसे बताना चाह रहा था मेरे ऑफशोर एक्सपीरियंस में जो लर्निंग मैंने की वो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था। तो कल मैं पहुंचा था आर्टिफिशियल लिफ्ट्स के बारे में आपको बताना चाह रहा था। जो लास्ट वीडियो में मैं आपको जिसने आपको बताया उसमें आगे मैं आपको आर्टिफिशियल लिफ्ट के बारे में बताना चाह रहा था। आर्टिफिशियल लिफ्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं ओल्ड रिजर्वायर्स में, ओल्ड क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्वायर्स जहाँ पे होते हैं, जहाँ का प्रेशर काफ़ी डिप्लीट हो जाता है, कम हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि वो खुद से ऑयल को ऊपर सरफेस तक लिफ्ट नहीं कर पाता। जो रिजर्वायर प्रेशर जो नीचे होता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डाउन हो जाता है, डिक्रीज़ होता है, जिससे वो क्या होता है कि फ़र्दर उसमें इतनी स्ट्रेंथ रहती नहीं है कि वो ऑयल एंड नेचुरल ऑयल बेसिकली ऑयल वाटर को ऊपर सरफेस तक ला सके। तो इसके लिए काफ़ी सारी तकनीक ईजाद हुई है, जैसे जिसको हम आर्टिफिशियल लिफ्ट कहते हैं। मतलब हम उसको असिस्ट करते हैं लिफ्ट करने के लिए आर्टिफिशियल टेक्निक्स। उसमें प्राइम जैसे मैंने बताया था कि गैस लिफ्ट होता है, एक सकर रॉड पंप बोलते हैं SRP, और एक होता है ESP। तो जो ऑफशोर होता है इसके बारे में फ़र्दर जैसे कुछ बताता हूँ। जैसे कि SRP वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं है आपके पास में। काफ़ी ज़मीनें हैं आसपास, थोड़ा जगह स्पेशियस है, वेल के आसपास स्पेशियस स्पेस अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम SRP आप यूज़ कर सकते हैं। आपने शायद मूवीज़ में देखा होगा, मैं हो सके तो फ्यूचर में आपसे पिक्चर शेयर करूँगा। वो एक एक्चुअली जैक पंप भी कहते हैं, वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे मूव करता रहता है। काफ़ी सारी मूवीज़ में आप देखने में मिल जाएगा, तो उसको कहते हैं SRP। पर ऑफशोर में क्या है, आपके पास में स्पेस कंस्ट्रेंट होता है। वहाँ पे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे वेल्स होती हैं, उसको हम अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। और वहाँ पे स्पेस आपके पास में इतना स्पेस होता नहीं है, समुद्र के बीच में काफ़ी कंस्ट्रेंट होता है। तो जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं गैस लिफ्ट। गैस लिफ्ट जैसे कि समझ में आ जाएगा कि हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि हाई प्रेशराइज गैस को वेल में भेजते हैं। अब वो कैसे भेजते हैं उसका अलग आपको उसके लिए स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, पर जस्ट अभी इनिशियली बताता हूँ कि सेकेंड पाथ से, ऑल्टरनेटिव पाथ से हम गैस को, हाई प्रेशर गैस को, जो जहाँ से हम ऑयल लेते हैं वहाँ पे हम नीचे जाके इंजेक्ट करते हैं। गैस क्या करता है, इसकी जो क्रूड ऑयल की डेंसिटी है उसको रिड्यूस करता है। जब डेंसिटी रिड्यूस करता है तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। तो मतलब आपने शायद समझ में आएगा कि जैसे अगर मैं कोई भी हैवी आइटम हूँ और उसमें कुछ लाइटर हैवी वॉल्यूम है, उसमें मैं कुछ लाइटर वॉल्यूम इंजेक्ट करूँगा, तो जो नेट डेंसिटी होती है वो कम आएगी, मतलब थोड़ी डाउन जाएगी। तो वही है कि अगर हम गैस को इंजेक्ट करते हैं, गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो जो क्रूड ऑयल ओवरऑल जो मिक्सचर होता है, गैस मतलब नेचुरल गैस को इंजेक्ट करते हैं। गैस जो मैं कह रहा हूँ, गैस मतलब नेचुरल गैस को ही हम इंजेक्ट करते हैं हाई प्रेशराइज करके, कंप्रेस करके। तो नेचुरल गैस जाता है नीचे तक, हम उसको ले जाते हैं, वहाँ पे एक पोर्ट देते हैं, पोर्ट से वो जहाँ उस पाथ में एंट्री करता है जहाँ से ऑयल आना है। ऑयल इसके साथ मिक्सचर बनता है हाई प्रेशर गैस का। अब उसका जो जिस मिक्सचर की जो डेंसिटी है वो काफ़ी लाइट हो जाती है। डेंसिटी लाइट होने से वॉल्यूम एक्सपेंड होता है उस ट्यूबिंग में। वॉल्यूम एक्सपेंड होने से वो ऊपर आने लगता है सरफेस तक, और आता है, अच्छा खासा आता है। तो ये मेथड हम ऑफशोर में यूज़ होता है। एक मोस्टली ऑप्शन में ही होता है। ESP जिसको इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप कहते हैं, मुझे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वैसा ही है कि जैसे आप वाटर टुल्लू पंप जैसे कहते हैं, जो वो पंप को नीचे ले जाते हैं, वो पानी ऊपर भेजता है घरों में। बस यहाँ फ़र्क इतना है कि एक मल्टीफेस पंप होता है,
मल्टीफेज पंप मतलब जहाँ पे फेज़ कितने, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फेजेस होते हैं ना। तो अब हमारे जो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस है तो वहाँ पे लिक्विड भी है, गैस भी है, तो दैट बिकम्स मल्टी फेज नाउ। और कभी कभी सैंड पार्टिकल्स भी आते हैं रिजर्वायर से, तो सॉलिड भी मिलता है, ऐसा नहीं कि सॉलिड नहीं होता है। तो अब हम एक मल्टीफेज पंप, इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप नीचे इम्प्लांट करते हैं, वो पंप करता है। पर ऑफशोर में मैंने उसका बहुत कम एप्लीकेशन देखा है, मोस्टली गैस लिफ्ट ही देखा है। क्यों करते हैं इसके बारे में भी फर्दर मैं डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सेटअप बन चुका होता है गैस लिफ्ट का। अब ऑलरेडी एक बार आपने सेटअप बना दिया है गैस लिफ्ट का, तो आप और ऑल्टरनेटिव क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे आपने एक्सपेंसिव सेटअप, अब गैस लिफ्ट करने की वजह सेटअप ये होता है कि आपको एक तो बहुत ही बड़े बड़े कंप्रेसर चाहिए होते हैं, क्योंकि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ गैस आप इंजेक्ट करते हैं। 6 लाख 7 लाख मीटर क्यूब पर डे जैसा गैस हम इंजेक्ट करते हैं। 6 लाख 7 लाख मीटर क्यूब पर डे जैसा गैस लिफ्ट के लिए हम गैस इंजेक्ट करते हैं। अब उतने ह्यूज वॉल्यूम को आपको कंप्रेस करने के लिए आप बहुत बड़े बड़े कंप्रेसर्स लगाते हैं, गैस कंप्रेसर्स क्या करते हैं कि उस हाई प्रेशर गैस को हम उसको डिहाइड्रेट करने के लिए गैस डिहाइड्रेशन यूनिट के थ्रू पास करके सबसी लाइंस लेआउट होती है, जो कि ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव होती है। वो सबसी लाइंस के थ्रू वो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत जगह पे दूर दूर अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे वेल्स होते हैं, वहाँ तक जाती है। वहाँ पे जाके फिर उस पाथ से उस वेल्स के अंदर जाएगा जहाँ पे ऑयल मिक्सचर, जहाँ पे उसको ऑयल के साथ मिक्स होना है। फिर फर्दर जैसे डेंसिटी कम हो जाती है, ऑयल वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, फिर ऑयल सरफेस पे आता है। तो एक बहुत बड़ा सेटअप उसके पीछे आप लगाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो आप प्रेफर करते हो कि आप जहाँ तक हो सके उसी सेटअप में रहे, बहुत कम फिर उस सेटअप ऐसे ही रिडंडेंट पड़ा रहेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि हम गैस लिफ्ट ऑफशोर में, हमारे यहाँ तो ऑफशोर में गैस लिफ्ट ही मोस्टली यूज़ होता है। एक्सपेरिमेंटल तौर पे किया गया था ESP, पर उतना सक्सेस रहा नहीं। गैस लिफ्ट के दिक्कतें भी है गैस लिफ्ट में, जैसे ऑपरेशनल इश्यूज़, बिहेवियरल इशू कहना चाहिए, जो आपका ऑयल फ्लो को में दिखता है। खैर अभी मैं एक्चुअली वीडियो शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा धीरे धीरे बताना चाहता हूँ। तो थैंक यू गाइस, मैं नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि गैस लिफ्ट के साथ क्या दिक्कतें होती है। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।